Assalamu alaikum dear students. Today we are going to learn sentence in English grammar. What is sentence in English grammar? तो बेटा जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स arranged in a proper order that makes a complete sense. सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन ए प्रॉपर ऑर्डर दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंटेंस। तो बेटा सेंटेंस हम उस चीज़ को कहते हैं कि जब हम वर्ड्स को अरेंज करते हैं एक प्रॉपर ऑर्डर में, जिसको फिर कंप्लीटली मीनिंग निकले, तो उस चीज़ को हम सेंटेंस कहते हैं कि जब वर्ड्स आपस में मिलते हैं फिर हम में उनको अरेंज करने एक प्रॉपर ऑर्डर में, तो उस चीज़ को हम सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज रीडिंग ए बुक। तो यहाँ पर मैंने ये सेंटेंस लिखा है बेटा, शी इज रीडिंग ए बुक। तो ये शी जो है ये वर्ड है, इज भी वर्ड है, रीडिंग भी वर्ड है, ए भी वर्ड है और बुक भी वर्ड है। तो ये एक ग्रुप्स में वर्ड्स है, लेकिन वी हैव अरेंज्ड देम इन ए प्रॉपर ऑर्डर एंड इट गिव्स अस ए कंप्लीट मीनिंग। तो इस चीज़ को हम सेंटेंस कह सकते हैं, क्योंकि जब वर्ड्स ग्रुप में होंगे फिर जब हम उनको अरेंज करेंगे एक प्रॉपर ऑर्डर में, तो उस चीज़ को हम सेंटेंस कहते हैं। दूसरी बात जो बेटा आपको याद रखना है कि सेंटेंस में दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक तो होता है बेटा सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट हम किस चीज़ को कहते हैं? तो सब्जेक्ट हम बेटा उस चीज़ को कहते हैं व्हाट आर होम इज द सेंटेंस, व्हाट आर होम द सेंटेंस इज अबाउट। तो सब्जेक्ट हम बेटा उस चीज़ को कहते हैं जो सेंटेंस में काम करता होगा, कि सेंटेंस किसके बारे में है। तो और एक चीज़ बेटा जो हमें याद रखना है कि जो सब्जेक्ट होता है ये हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। जब भी सेंटेंस में काम करता होगा तो उस चीज़ को हम सब्जेक्ट कहते हैं। दूसरा बात जो है इसमें है वो, दूसरी जो बात है इसमें वो प्रेडिकेट है, कि प्रेडिकेट हम किस चीज़ को कहते हैं। प्रेडिकेट हम उस चीज़ को कहते हैं व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा गया है, उस चीज़ को हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा बेटा, शी इज़ रीडिंग ए बुक, ये जो शी है ये इसमें सब्जेक्ट है। इज़ रीडिंग ए बुक, यहाँ से यहाँ तक ये प्रेडिकेट है। तो प्रेडिकेट किस चीज़ को कहेंगे? व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा गया है, कि सब शी इज़ रीडिंग ए बुक, यहाँ पर कि वो एक किताब पढ़ रही है, तो शी यहाँ पर है सब्जेक्ट और इज़ रीडिंग ए बुक, इस चीज़ को हम प्रेडिकेट कहते हैं। इन दो चीज़ों का होना सेंटेंस में ज़रूरी है। जो तीसरा पॉइंट है बेटा, कि जो सेंटेंस होता है इट ऑलवेज बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद ए फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, और एक्सक्लेमेशन मार्क।
तो यहाँ पर भी हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम सेंटेंस लिखेंगे तो जो सबसे पहला लेटर सेंटेंस को होगा वो कैपिटल होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर ये वर्ड लिखा है शी, तो इसका जो पहला लेटर है वो मैंने कैपिटल लिखा है, और जो एंड हुआ उसका वो फुल स्टॉप पर हुआ। तो इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। या सेंटेंस कभी ख़त्म होगा क्वेश्चन मार्क पर भी या एक्सक्लेमेशन मार्क पर भी। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँगा, व्हाट इज़ योर नेम, नोट ऑफ इंटरगेशन। तो ये एक इंटरगेटिव सेंटेंस है। तो जो पहला लेटर है वो मैंने कैपिटल लिखा और इट एंड्स विद ए क्वेश्चन मार्क। तो इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। शुक्रिया।